नमस्कार मित्रों, मैं भगत हेतराम आपका आपके अपने चैनल हंस मंत्र साधना में स्वागत करता हूं। बाबा रामदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप घर में सुख होंगे, आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रही, यही मैं बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूं। आज हम आपको कथा सुना रहे हैं बाबा रामदेव जी के पिता अजमाल जी का जन्म कैसा हुआ और माता मेना दे का जन्म कहाँ हुआ, माता मेना दे के पिता का नाम क्या था। तो इस कथा में आपको पूरी जानकारी देंगे और आप कथा को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी पूरी जानकारी। तो मित्रों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी बाबा रामदेव जी हर मनोकामना पूरी करे, यही बाबा मैं रामदेव जी से दुआ करता हूँ। तो आज हम आपको कथा सुना रहे हैं बाबा रामदेव जी के पिता अजमाल जी का जन्म कहाँ हुआ, कितने भाई बहन थे, और बाबा रामदेव जी के माता जी मेना देव जी का जन्म कहाँ हुआ और माता मेना देव के पिताजी का क्या नाम था। तो राजा रण सिंह जी कोढ़ रोग से पीड़ित हुए समस ऋषि के श्राप के कारण। जब उनका समस ऋषि रण सिंह जी पर प्रसन्न हुए, कोढ़ रोग से मुक्ति प्रदान की, तो राजा रण सिंह जी ने समस ऋषि की बहुत ही तन मन धन से सेवा की और बहुत ही सेवा भाव से ऋषि जो है बहुत प्रसन्न हुए और बहुत ही भाग्यशाली पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। और उसी आशीर्वाद के कारण, उसी आशीर्वाद के बदौलत राजा रण सिंह जी के सर्वप्रथम अजमाल जी का जन्म हुआ। जब अजमाल जी का जन्म हुआ तो एक ऐसा दिव्य वातावरण था, उसमें वहाँ बारिश हो रही थी और मोर पपैये बोल रहे थे। और जब ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली देखी तो ब्राह्मण बोले कि यह बालक जो है आगे चलकर बहुत ही बड़ी शक्ति के पिता होंगे और इनका नाम है सदैव जग में अमर होगा। तो इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा रण सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और पंडित जी को दान देकर विदा किया। और अजमाल जी के जन्म के बाद राजा रण सिंह जी के 7 पुत्र और हुए। इस प्रकार अजमाल जी 8 भाई थे और सबसे बड़े अजमाल जी और सबसे छोटे थे जो धनरूप जी थे और वे गांव नरेना में रहा करते थे। और अजमाल जी के पिता थे जो उस गांव के जागीरदार थे, यानी ठाकुर थे। और पिता रण सिंह जी हमेशा ही भक्ति किया करते थे वे, और अपने गुरु समस ऋषि के बताए हुए भक्ति मार्ग में चलकर हमेशा वे भगवान का भजन पूजन किया करते। जब यवनों द्वारा चाल खेल के, मुसलमानी मुल्ला फ़कीरों द्वारा चाल खेल के जब इन्हें झूठा करार करने की कोशिश की, तब इन्होंने अपना चमत्कार दिखाकर वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। और उसके बाद वहाँ का जो राज्य का राजभार था जो राजा अजमाल जी पर आ गया, तो राजा अजमाल जी वहाँ की जागीरदारी देखने लगे। उसके बाद जो मुल्ला थे, मौलवी थे, जो मुसलमान जो फ़कीर थे, वे रण सिंह जी से पहले ही खार खाए हुए थे। और जब उनका चमत्कार देखकर वे इस शरीर को छोड़कर चले गए, उससे वे बहुत ही गुस्से में थे। तो उन्होंने कुछ नमक मिर्च लगा के, कुछ अपनी तरफ से बातें सुना के दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को राजा अजमाल जी और उनके 7 भाइयों के खिलाफ भड़का दिया कि ये जो रण सिंह जी के पुत्र हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म के लिए खतरा बने हुए हैं, हमारे इस्लाम धर्म को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे,
ये इस्लाम धर्म की आलोचना करते हैं, इस्लाम धर्म को बुरा मनाते हैं, बुरा बताते हैं। इस प्रकार के अनेक बातें राजा को वहाँ बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बताई। तो उन मुल्ला मौलवियों की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शाही फौज भेजी। बादशाह की शाही फौज ने नारेणा गांव पर आक्रमण कर दिया। राजा अजमाल जी और उनके 7 भाइयों ने बहुत ही बहादुरी से शाही सेना का मुकाबला किया और उस मुकाबले में राजा अजमाल जी के 6 भाई थे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध में काम आ गए। तो राजा अजमाल जी अपने सबसे छोटे भाई धनरूप जी को साथ लेकर राजा अजमाल जी ब्रह्म पुष्कर के पास चावड़िया गांव में आकर बस गए। कुछ समय वहां रहने के बाद भी बादशाह की फौजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वे वहां भी उनके पीछे पीछे आ गए। तो राजा अजमाल जी ने चावड़िया गांव को छोड़कर जैसलमेर के पास पोखरणा से 50 किलोमीटर दूर उड़ू कश्मीर नाम का एक गांव बसाया और उस गांव में आकर रहने लगे। राजा अजमाल जी बहुत ही धार्मिक पुरुष थे। उनकी दयालु और उनकी परोपकार भावना से उनके गांव में दूर दूर से लोग आकर बसने लगे। जो उन्होंने छोटा सा एक गांव बसाया था वह धीरे धीरे एक बड़े गांव में बदल गया और उनकी परोपकार भावना से, उनकी हर पर दया करने की भावना से उनके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आकर बसने लगे और उड़ू कश्मीर एक बड़ा शहर बन गया। और उनकी धार्मिकता, दयालुता की चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी और उनकी सज्जनता को देखकर जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने अपनी कन्या का विवाह का निमंत्रण राजा अजमाल जी के पास भेजा। राजा अजमाल जी बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी पर दया करते, किसी का वे दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाया करते थे। तो उनकी दयालुता के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। तो जैसलमेर के राजा थे जो महाराजा आभय सिंह जी भाटी, उनकी एक पुत्री थी जो आंखों से अंधी थी, पाँवों से पंगुली थी। तो जब राजा आभय सिंह जी ने राजा अजमाल जी की कीर्ति सुनी, उनके सरल हृदय के बारे में सुना, तो उन्होंने सोचा क्यों न मेरी बेटी का अगर राजा अजमाल जी वर्ण कर ले तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरी बेटी है जो उसे भी जीवन साथी मिल जाए। तो इस प्रकार का विचार करके जैसलमेर के राजा आभय सिंह भाटी जी ने उड़ू कश्मीर में सोने का नारियल भेजा और प्रार्थना की कि राजा अजमाल जी मेरी बेटी से विवाह करें। तो जब पंडित जी नारियल लेकर उड़ू कश्मीर जी आए तो राजा अजमाल जी ने पंडित जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तो पंडित जी ने सोने का नारियल है जो अजमल जी के हाथ में देते हुए कहा कि जैसलमेर के महाराज आभय सिंह भाटी जी ने अपनी कन्या का विवाह का प्रस्ताव आपके लिए भेजा है, आप इसे स्वीकार कर लें। तो राजा अजमाल जी ने उस विवाह को, उस नारियल को स्वीकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से बारात है जो उड़ू कश्मीर से जैसलमेर की तरफ रवाना हुई। जब बारात जैसलमेर पहुंची तो जैसलमेर के राजा ने बारात की बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया और जब राजा अजमाल जी चंवरी पर पहुंचे और माता मेणा दे को भी चंवरी पर लाया गया और दोनों का हथलेवा जब जुड़ा तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से माता मेणा दे की आंखों में ज्योति आ गई और उनकी पैरों की विकलांगता है जो वह दूर हो गई थी। तो जब फेरे खाने का समय आया तो सखियां माता मेणा दे को उठाने को हुई तो माता मेणा दे स्वयं ही उठकर राजा अजमाल जी के साथ 7 फेरे लिए
तो इस चमत्कार को देखकर जैसलमेर की जनता है जो राजा अजमाल जी की जय जयकार करने लगी और राजा अभय सिंह जी भी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने पोकरणा का किला है जो वह अपनी बेटी को दान में दे दिया, दहेज में दे दिया। तो इस प्रकार राजा अजमाल जी माता मैना देवी के साथ विवाह करके उड़ू कश्मीर वापस आए और फिर वे उड़ू कश्मीर में रहते, कभी पोकरणा में आकर रहते। इस तरह उनकी दिनचर्या बन गई थी। राजा अजमाल जी की छोटा भाई था धनरूप जी, उनका भी विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्रियां थी, लाछा और सुगना, परंतु राजा अजमाल जी के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी।